नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने कई बार रिक्वेस्ट करके यह जानना चाहा है कि कटनी एक बहुत ही छोटा टाउन है, फिर भी यहाँ पर चार रेलवे स्टेशन क्यों हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज समझते हैं कि कटनी एक छोटा टाउन होने के बाद भी भारतीय रेलवे के द्वारा यहाँ पर चार रेलवे स्टेशन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि कोई सिटी अगर छोटा है या बड़ा, वहां पर कितने रेलवे स्टेशन रखे जाएंगे उसका जो डिसीजन उस सिटी के हिसाब से नहीं होता है। रेलवे स्टेशन एक अलग चीज है और रोड ट्रैफिक जहां पर ट्रेन ये जो है परिचालन होता है गाड़ियों का, जहां पर कोई सिटी के अंदर हो, वह एक अलग चीज होती है। भारतीय रेलवे किसी भी रेलवे स्टेशन को अगर किसी सिटी में बनाती है तो यहाँ पर उसके दो चीजें देखी जाती है। पहला जो होता है वह होता है टेक्निकल और दूसरा जो कॉमर्शियल। कॉमर्शियल कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी सिटी में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि वह एक रेलवे स्टेशन से कवर नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए वहां पर 2 या 3 रेलवे स्टेशन भी बनाए जाते हैं, जिससे लोग अलग अलग जगहों पर उतरकर अपने गंतव्य तक जा सकें, जिससे यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ न हो और लोग जो है अपनी यात्रा को पूरी कर सकें। लेकिन दोस्तों, जो टेक्निकल रीजन होता है वह रेलवे अपने ट्रेनों के परिचालन के लिए करती है कि अगर मान लीजिए कि किसी जो है सिटी में ट्रेनों का परिचालन बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेनें हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तब वहां पर रेलवे स्टेशनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, भले वहां पर उतरने वाले पैसेंजर जो है कम हो। तो अगर हम बात करें कटनी रेलवे स्टेशन की, तो कटनी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का एक जो है छोटा सिटी है, जिसका कि स्टेशन कोड KTE है। लेकिन दोस्तों, ये जो कटनी जंक्शन है, यहाँ पर होता क्या है कि भारतीय रेलवे की 5 अलग अलग जगहों की रूट आकर मिलते हैं। जैसे अगर हम एक कटनी को सेंटर मान ले तो आप देखेंगे कि कटनी से एक जो है रूट बीना की तरफ जाती है, जो कि राजस्थान की तरफ निकल जाएगी। दूसरी रूट जो है जबलपुर की साइड जाती है, यहां से वह जो है मुंबई की तरफ जाएगी। तीसरा रूट जो है सतना की तरफ जाती है, जो कि प्रयागराज होते हुए जो है हावड़ा की तरफ निकल जाएगी। चौथा रूट जो है बिलासपुर की तरफ जाती है और पांचवा जो है सिंगरौली की तरफ, जो कि इधर से होते हुए भी रेणुकूट होते हावड़ा तक जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हब है, यानी कि एक सेंटर पॉइंट है, जहां से होकर 5 अलग अलग रास्तों में जो है ट्रेनें जा रही हैं। अब मान लीजिए कि एट ए टाइम 5 अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेन आकर इस कटनी जंक्शन पे मिले, तो वहां पर सोचिए कि ट्रेनों का परिचालन किस तरह से होगा। किस डायरेक्शन से आने वाली ट्रेनों को पहले जो है लाइन क्लियरेंस दिया जाएगा, कौन ट्रेन पहले निकलेगी, ऐसे में जो है बहुत बड़ा वहां पर जाम लग जाएगा। और इसी ट्रैफिक जाम के चलते भारतीय रेलवे ने सोचा कि यहाँ पर अलग अलग रूट के लिए जो है अलग अलग रेलवे स्टेशन बनाए जाए, ताकि जो है ट्रैफिक कम हो जाए और बड़े ही आसानी से ट्रेनों का परिचालन किया जा सके। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनाया गया कटनी मुरवारा, दूसरा जो बनाया गया न्यू कटनी जंक्शन, तीसरा जो है मेन कटनी जंक्शन और चौथा जो है कटनी साउथ। अब यहाँ पर आप इस इमेज में देखेंगे तो अलग अलग जो है रास्तों के लिए अलग अलग रेलवे स्टेशन हो गए हैं, जिससे बड़े ही आसानी से मान लीजिए कि इस डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है और ये जो है मेन जो जंक्शन को बिना टच करते हुए इधर से होकर निकल जाएगी। यहाँ पर उस सिटी में कितने लोग हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो है रेलवे अपने टेक्निकल पॉइंट के व्यू से करी है, क्योंकि यहाँ पर इस रास्तों में बहुत ज्यादा जो है मालगाड़ियों की संख्या है, उसके साथ साथ यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनें हैं। तो ये जो है डेडिकेटेड जो है एक रूट बना दिया गया कि इस तरीके से आकर इधर से ट्रेनें चल जाए, वो मेन जंक्शन को टच ना करें। दूसरी जो है ट्रेन इधर से आएगी, कटनी साउथ होते हुए निकल जाएगी, एक जो है कटनी मुरवारा होते हुए बीना की तरफ निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा और आसानी से ट्रेन का परिचालन होगा और समय की जो है बचत होगी, भले यहाँ पर उतरने वाले लोगों की संख्या कम हो, क्योंकि यहाँ कटनी तो एक छोटा ही टाउन है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। फिर भी